टाइम्स ऑफ इंडिया में गृह मंत्री अमित शाह का इंटरव्यू छपा है। सवाल पूछा गया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को जज की कुर्सी से हटाने के लिए सरकार जितना उत्सुक है, क्या जस्टिस शेखर यादव के मामले में भी उतनी ही उत्सुक होगी। गृह मंत्री साहब ने जवाब दिया है कि यशवंत वर्मा का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जस्टिस शेखर यादव का मामला जज के आचरण से जुड़ा हुआ है। दोनों में अंतर है, एक भ्रष्टाचार का मामला है और दूसरा अनुचित आचरण का। दोनों बिल्कुल अलग हैं। जज के अनुचित आचरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना होता है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि जबकि व्यवस्था यह है कि मामला भले भ्रष्टाचार का हो या जज के अनुचित आचरण का, संविधान दोनों में कोई भी भेद नहीं करता है। दोनों ही स्थितियों में जज को हटाने की प्रक्रिया और कार्यवाही एक है। कानून क्या कहता है मैं आपको बताता हूं। संविधान के अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 4 में जज को पद से हटाने की व्यवस्था दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जजों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। दोनों ही स्थिति में एक ही प्रक्रिया निर्धारित है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में आता है तो 50 सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो 100 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए। अगर प्रस्ताव दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। इस बीच एक और प्रक्रिया अपनाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहें तो पहले इन हाउस इंक्वायरी कराकर आरोप की जांच कर लें और आरोप सही लगता है तो सरकार को लिखते हैं कि आरोपी जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जस्टिस वर्मा के मामले में यही प्रक्रिया अपनाई गई और संसद में महाभियोग का प्रस्ताव आया नहीं है, लाने की कवायद चल रही है। जस्टिस शेखर यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई जांच नहीं की, क्योंकि जब सीजीआई जांच करने के लिए इन हाउस कमेटी का गठन करने वाले थे तब राज्यसभा सचिवालय से सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी गई जिसमें संदेश था कि इस मामले में जांच करने का अधिकार केवल राज्यसभा का है। राज्यसभा की ओर से भेजे पत्र में कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्यवाही के लिए संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से राज्यसभा के सभापति के पास है, क्योंकि जस्टिस शेखर यादव को हटाने के प्रस्ताव पर राज्यसभा के 55 सांसदों ने हस्ताक्षर कर सभापति को भेज दिया था। इसलिए संसद और राष्ट्रपति ही इस पर निर्णय लेंगे। इस पत्र के बाद सीजीआई ने जांच की योजना को वहीं रोक दिया और मामला खत्म हो गया। जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ उनको पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 55 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव भी राज्यसभा के सभापति के पास जो गया था, उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। कांग्रेस मांग कर रही है कि उस प्रस्ताव पर कार्यवाही हो। संसद में जब जज को हटाने का प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद एक जांच कमेटी गठन करने का प्रावधान है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के एक जज और एक न्यायविद शामिल होते हैं जो आरोपों की जांच करेंगे। जस्टिस वर्मा के मामले में अभी प्रस्ताव आया नहीं है। सरकार सीजीआई के द्वारा गठित इन हाउस कमेटी के आधार पर कार्रवाई चाहती है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। राजनीति परसेप्शन का खेल है, जिसमें लग रहा है कि जस्टिस वर्मा के ऊपर कार्रवाई जो है सरकार चाहती है पर कांग्रेस नहीं चाह रही, और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कार्रवाई जो है कांग्रेस चाहती है और सरकार की मंशा भी नहीं दिख रही है। अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।